सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सयाहों के लिए तरस रहा है कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज पर मजबूर ख्वातीन। और जम्मू कश्मीर में G20 की कामयाब बैठक। बुलंदो बाला पहाड़ों से घिरे गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में जो हर साल लाखों सयाहों की मेजबानी कर सकती है, लेकिन कुदरती हुस्न से मालामाल इस खित्ते में सयाहों के लिए सहूलतें महदूद हैं। यहां आने वाले अक्सर सड़कों की टूट फूट, बिजली की अदम फराहमी और मोबाइल फोन सिग्नल्स ना मिलने का शिकवा करते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से कठपुतली हुकूमत थोपी जाती रही है। यही वजह है कि इस इलाके में अभी तक सयाहत का शोबा फल फूल नहीं सका है। यहाँ मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जो हद से ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन वहां पहुंचना टेढ़ी खीर है। ऐसे में भला सयाह यहाँ कैसे आ सकते हैं? इतनी खूबसूरत जगह जहां बर्फ से ढके बुलंद-बाला पहाड़ों की 32 चोटियां, बड़े ग्लेशियर्स, सब्ज़ो शादाब वादियां और शीरी पानी की झीलें हों, उस गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक इस खित्ते में सोना, चांदी और यूरेनियम की कानें हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 7 से ज्यादा दहाई के गैर कानूनी कब्जे के दौरान इसको सबसे पसमानदा और इक्तिसादी तौर पर सबसे कमजोर इलाका बना दिया है। कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के शोबे में काफी इम्कानात रोशन हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में सयाह आ सकते हैं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। अस्करदू का बाहरी इलाका वादी तंदल ऐसा ही एक सयाहती मकाम है जो देखने में तो बेहद हसीन है, लेकिन खराब सड़कों के चलते यहाँ पहुँचना उतना ही मुश्किल है। इलाका बहुत खूबसूरत है। यहाँ टूरिज्म के आने के बहुत खूबसूरत मौके फराहम है और सड़क की हालत यहाँ है तो सरकारी सड़क है, लेकिन सड़क लोगों के पानी के आने की वजह से सड़क बहुत ख़राब है। सयाह को आने के लिए बहुत मुश्किलात है। इसमें हुकूमत उसमें तरजीह देने की ज़रूरत है। लगता है कि हुक्मरानों की मंशा ठीक नहीं है। यहाँ पर इतनी दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद भी कोई तब्दीली नहीं आ पाई है। इसलिए तो सयाह तंदल वैली जैसी खूबसूरत जगह नहीं आ पा रहे। यहाँ लोड शेडिंग भी एक बड़ा और अहम मसला बना हुआ है। जो सयाह यहाँ आते हैं उन्हें वक्त बेवक्त की बिजली कटौती से दो चार होना पड़ता है। बिजली की बंदिश ने यहाँ के शहरियों के दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया है, और बिजली के बगैर तो कारोबार का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जहाँ दिन ढलते ही चारों तरफ अंधेरे का राज कायम हो जाए, वहाँ भला सयाह क्यों जाना चाहेंगे? इस जदीद दौर के अंदर भी बल्तिस्तान तरक्की याफ्ता एक एरिया है, टूरिज्म का हब है। रोंदो बल्तिस्तान हर बोर्ड के अंदर बाकायदा आज भी डिलीवरी केस में माया बहनें मरती है, जबकि टूरिज्म का मिनिस्टर है राजा नासिर और शंगस। रोंदो शंगस के अंदर बिजली नहीं है, और बल्तिस्तान के अंदर इंतहाई अफसोस से कहता हूं, लद्दाख से पानी स्टार्ट होकर दरियाए सिंध जा पहुंचता है। पूरी पाकिस्तान तो आबाद हो गई बल्तिस्तान के पानी से, और बल्तिस्तान के अंदर 2 या 3 डैम नहीं बने। इंतहाई और पानी और बिजली के वजीर भी बल्तिस्तान के हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे एरिया में बिजली नहीं है। जो सयाह यहाँ की मुसीबतों से वाकिफ होते हुए भी यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती को देखने के लिए आना चाहते हैं, उनका यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। पूरे खित्ते में सड़कों की हालत काफी तशवीशनाक है। गिलगित को अस्करदू से जोड़ने वाली सड़क यानी गिलगित अस्करदू रोड एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावना रास्ता है।
یہ 167 کلومیٹر لمبا ہے. اسے اسٹریٹجک ہائی وے یعنی S1 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس روڈ میں کئی طرح کے ڈراونے موڑ ہیں. یہ سندھو دریا کے ساتھ چلتی ہے اور کہیں کہیں تو اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس میں سے صرف ایک گاڑی ایک بار میں گزر سکتی ہے. جب پاکستان سے وایا گلگت اسکردو پہنچنا ہی اتنا مشکل ہے تو پھر ذرا سوچئے کہ اسکردو کے دیہی علاقوں مثلاً تندل ویلی تک پہنچنا کتنا مشکل ہوگا. ہم لوگ ہمارے نمائندہ کوئی ہمارے لیے پوچھ نہیں کرتے. جو پہلے ایک روڈ بنایا تھا گورنمنٹ نے پیسواد میں رکھا ہوا ہے, ابھی وہ بنا ہوا فنڈ دکھایا ہے, روڈ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے, خراب ہے. سکول تک روڈ کی منظوری ہو گیا ہے. لوگوں نے ابھی کسی کو ہم نے 10 پھیرا 100 پھیرا ہم نیو کے پاس گیا, انہوں نے اس روڈ کو اتنا ہی نہیں کیا ہے. کورونا کی وبا سے ہر شعبہ متاثر ہوا ہے, جس میں سے بہت سے وقت کے ساتھ ریوائیو کر گئے, لیکن ٹورزم جو پہلے ہی اپنے برے دن گن رہا تھا اس کی حالت نہیں سدھری. بھلا سدھرے گی بھی کیسے؟ اس کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوگا, جس کے لیے وقت, پیسہ اور محنت تینوں ہی چاہیے. اس کے علاوہ صحیح نیت کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے, جو افسوس نہ ہی یہاں کے حکمرانوں کی ہے اور نہ ہی پاکستان کی. ذرا سوچئے کہ جس جگہ موبائل فون کے سگنلز نہیں ملتے, جہاں انٹرنیٹ نہیں چلتا ہو, وہاں سیاح کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ایسی جگہ کسی ناگہانی صورت میں وہ کسی سے رابطہ بھی قائم نہیں کر سکتے. انہی سب وجوہات کے چلتے پاکستان اور بیرونی سیاح گلگت بلتستان سے دوری بنا کر رکھتے ہیں. گلگت بلتستان میں واقعی سیاحت کو لے کر بہت پوٹینشیل ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا ہے. بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا, جو بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے. وادی میں ہوئی G20 بیٹھک اس بات کا اشارہ ہے کہ بدلاؤ کی بیار یہاں پر بہت تیزی سے بہہ رہی ہے. G20 ممبر ملکوں کے نمائندوں نے یہاں آ کر یہ بات صاف کر دی ہے کہ وہ وادی میں ہوئی ترقی کے گواہ بننے کو تیار ہیں. یہ وہی جموں کشمیر ہے جہاں کبھی لوگ جانے سے ڈرتے تھے, جہاں کبھی دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کا بول بالا تھا, جہاں پاکستان کے پیروکار سیاست کو ڈھال بنا کر اپنی روٹیاں سیکا کرتے تھے. لیکن اب تصویر بدل گئی ہے. جموں کشمیر میں اب آتنکواد کو لے کر بات نہیں ہوتی, نہ ہی یہاں پتھر بازوں کو لے کر بات ہوتی ہے, کیونکہ اب یہاں تعمیر و ترقی کی چرچا ہوتی ہے, مستقبل کی بہتری کی باتیں ہوتی ہیں. اور ان سب کو دیکھا اور محسوس کیا ہے G20 کے نمائندوں نے, جو یہاں تیسرے ٹورزم ورکنگ گروپ میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے تھے. پیش ہے ہماری خاص رپورٹ. کشمیر میں طاقتور ملکوں کا میلہ لگا ہے. یہاں نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر مختلف ملکوں کے نمائندے یہاں پہنچے ہیں. لمحہ ہے G20 کی اہم میٹنگ کا, اسی لیے یہاں چپے چپے پر حفاظتی عملہ اور مختلف سیکیورٹی ایجنسیاں تعینات ہیں. ایئرپورٹ سے لے کر شیر کشمیر کنونشن سینٹر تک کئی لیول کی پختہ سیکیورٹی ہے. زمین سے لے کر آسمان تک اور جبرون پہاڑوں سے لے کر جھیلے ڈل تک ہر جگہ سرکشا کا کڑا انتظام ہے. مرین کمانڈو سے لے کر NSG کے کمانڈو مستعد ہیں, کیونکہ بوکھلایا پاکستان کوئی ناپاک چال چل سکتا ہے. اس درمیان بیرونی ڈیلیگیٹ سے لے کر وادی کا عام آدمی اس ہائی پروفائل ایونٹ سے کافی مطمئن ہے. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ G20 ڈیلیگیٹس کو جو ہے یہاں پہ یہ شاپنگ کے لیے بھی بلایا گیا ہے, تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے ایک فورن ٹورسٹ کو بھی بوسٹ مل سکتا ہے, جو 90s میں ہوا کرتا تھا, جو جس چیز کی وجہ سے اس مارکیٹ کو چارم ہوا کرتی تھی, تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزیں واپس آ رہی ہے. کشمیر ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور بھی ایز اے کشمیری ہماری بھی کئی امیدیں ہیں گورنمنٹ سے کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ ختم ہوگی, بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی, جو کہ ایک مین ایشو رہتا ہے. ہمارے جتنے بھی یووا ہے, ہمارے جتنے بھی بچے ہیں. G20 بیٹھک میں وادی میں آئے ڈیلیگیٹس نے مختلف موضوعات پر تفصیل سے چرچا کی. اس دوران تمام موضوعات پر اپنی اپنی رائے کا تبادلہ خیال کیا گیا.
तकरीबन 60 बैरूनी मेहमानों ने टूरिज्म के इम्कानात पर अलग अलग सेशन में मंथन किया। इस दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी, शेरपा अमिताभ कांत, एलजी मनोज सिन्हा जैसे तमाम रहनुमा भी इसमें शामिल हुए। मीटिंग के दूसरे दिन 3 सेशन में कश्मीर में फिल्म और सियाहत को लेकर तफसीली चर्चा हुई। तमाम मेंबरान इस बात पर एक राय थे कि यहाँ न सिर्फ भारत की बल्कि बैरूनी फिल्मों की भी शूटिंग होनी चाहिए और कश्मीर इसकी भरपूर सलाहियत रखता है। Tourist group celebrating here in Kashmir is a perfect occasion just to use tourism as a tool for uniting people, as a tool for peace, as a tool for prosperity. So we totally share the G20 Indian presidency objectives and goals, and as a country we are extremely happy to be here participating in this side event and in the summit tomorrow. वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चर्चा तो ठीक है, लेकिन कोई भला किसी भी काम से आए अगर वो कश्मीर का रुख कर रहा है तो यहाँ की कुदरती खूबसूरती का दीदार किए बिना कैसे रह सकता है। एक अच्छे मेजबान का ये फर्ज भी होता है कि मेहमानों का खास ख्याल रखे, और कश्मीर तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए यहाँ आए सभी मेहमानों के लिए लजीज जायकेदार खाने से लेकर मुख्तलिफ जगहों की सैर का इंतजाम किया गया। चांदनी रात में शिकारे में बैठकर डल की सैर करने से लेकर मुख्तलिफ जगहों को इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इसकी खूबसूरती में खो गए। It has been a mesmerizing experience. The first day, not only the deliberations but also the packaging, the way they have put together the best of what Kashmir has to offer. And Dal Lake is an icon as far as Kashmir's tourism goes. So I had been here 10 years back, and in the gap of 10 years I can see better roads, better infrastructure, more trained human resource, better packaging of handicrafts in the crafts bazaar today. So I think Kashmir is poised for better days in the days to come. फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड जैसे ताकतवर ममालिक को कश्मीर में जुटता देख पाकिस्तान और उसके आका चीन को मिर्ची लगना लाजमी था, जो इस बात पर अड़े हुए थे कि भला कैसे ये खासम खास बैठक श्रीनगर में हो सकती है। लेकिन भारत ने दो टूक लफ्जों में कह दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और हम यहाँ किसी भी तरह की मीटिंग का इनकाद कर सकते हैं। जिस तरह से मरकजी हुकूमत कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर प्रमोट कर रही है, उसे देखते हुए जल्द ही यहाँ बड़ी तादाद में बैरूनी सयाहों की लंबी कतार दिखने वाली है। यकीनन ये जीत है कश्मीरी अवाम की, अमन की, भाईचारे की। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत के गुर्गों ने गिलगित बल्तिस्तान से लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तालिबे इल्मों को बुरी तरह से पीटा। पाकिस्तान में घटिया लॉ एंड ऑर्डर के बाइस गिलगित बल्तिस्तान के मकामी नौजवान महफूज नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला की तवज्जो अपने लोगों को बचाने की बजाय इमरान खान को बचाने पर मरकूज है। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के मिल मालिकान ने हुकूमत की जानिब से गंदम के दाम बढ़ाने के खिलाफ कशरोट में एहतजाज किया है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सुधनोती में बंदूकों के साथ दहशतगर्द तरबियती कैंप सरगर्म हैं। हमने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत को पहले ही चेतावनी दी थी कि इसे फौरन बंद किया जाए और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की दरअंदाजी को रोका जाए। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर में G20 मीटिंग में आए डेलीगेट्स का बेहद गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर के निसात बाग का खूबसूरत नजारा, ये बाग गुलाब और लिली के फूलों से सजे
12 छज्जों वाले ज़ोडियाक साइन की नुमाइंदगी करता है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन से लेकर तिलिस्मी जादू बिखेरने वाले मुकद्दस पानी के चश्मों तक हर बागान खुशियों की दास्तान बयां करता है। आइए हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत श्रीनगर में सैर व तफरी की जाए। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। G20 इजलास में चीन की मुखालिफत पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह दफा 370 को मनसूख करने का नतीजा है कि अब तनाज़ा कश्मीर पर चीन भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। मुनाफरत की आग सब कुछ तबाह बर्बाद कर देती है। ये बात पाकिस्तान और PTV चैनल पर पूरी तरह से खरी साबित होती रही है। जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग की तयशुदा कामयाबी से वो इस कदर मुतासिर हो चुका है कि पाकिस्तान का बड़बोला चैनल अपनी खबरों में दुनिया भर के तमाम ममालिक को श्रीनगर की G20 मीटिंग में शिरकत न करने की इल्तजा कर रहा है, जबकि श्रीनगर से इस मेगा इवेंट में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। मौजूदा वक्त में शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर ख्वातीन को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल ना किया जा रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर दुनिया का ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां सियासतदान मकामी लोगों को रोजगार देने के नाम पर लूटते हैं और उनके हक व हुकूक को सलब करते रहे हैं। इसकी जिंदा व जावेद मिसाल हालिया दिनों मुजफ्फराबाद के प्रेस क्लब के आगे मकामी ख्वातीन के एहतजाज से मिल रही है, जो कि कामयाब ख्वातीन नामी मंसूबे से वाबस्ता हैं और एहतजाज के जरिए हुकूमत से गुज़िश्ता माह से अपनी बकाया सैलरी का मुतालबा कर रही हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक के बाद एक सियासतदान इख्तिदार में आए और गए, लेकिन मकामी अवाम की सूरत हाल में कोई तब्दीली आज तक नहीं आई। बरसों से मकामी अवाम गुलामों जैसी जिंदगी बिताते आए हैं और अपने छोटे बड़े हक व हुकूक के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। हालिया मामला पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की खवातीन से जुड़ा हुआ है, जिन्हें साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने इन्हें माली तौर पर खुद कफील बनाने के नाम पर कामयाब खवातीन प्रोग्राम से जोड़ा था। लेकिन खुद कफील बनाना तो दूर, इन्हें तो अपने काम की ही सैलरी नहीं दी गई, इसलिए आज ये खवातीन सरापा एहतजाज हैं। अरबों रुपए इमरान खान को दे सकते याशियों के लिए, तो हमें वो नहीं दे सकते, गरीब औरतों को नहीं दे सकते थे। 13-13 हज़ार रुपया तनख्वाह उन्होंने बिल्कुल हमें बर्बाद करके रख दिया, घरों से निकाला, बोला कि घरों से निकले और आके यहाँ पे अपना काम करें। काम तो करती रही है लेकिन कोई नहीं मिला हमें, तो इसलिए हम मजबूर होकर निकली हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, रमजान में भी हमें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रमजान में हम आपको देंगे, पैकेज देंगे और तनख्वाहें देंगे, ईदी देंगे, लेकिन कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। आज हम लोग आए तो उन्होंने धक्के दे के, स्टाफ वालियों ने मेल लागा तो आई ही नहीं है, स्टाफ वालियों ने धक्के दे के निकाल दिया, जाएंगी जो करना है कर ले। तो फिर मजबूर होकर शटर उन्होंने बंद कर दिया। आज मजबूर होकर हम लोग निकली हैं, हमें हमारा हक चाहिए। कहने को तो इस मंसूबे का मकसद मकामी खवातीन को खुद का काम करने की सलाहियतों को बढ़ावा देना था, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जब सियासतदानों की बेहिसी के बाइस आज तक बड़ी बड़ी सन्नत व कारोबार कामयाब नहीं हो सके, तो फिर भला घरेलू खवातीन को खुद कफील बनाने का ये प्रोग्राम कहां तक टिक पाता। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की खवातीन के लिए शुरू किया गया ये प्रोग्राम भी अव्वल दिन से सियासी बेतवज्जोही और बदउनवानी का शिकार बन गया। तभी तो इसके शुरुआती माह से लेकर आज तक खवातीन अपनी सैलरी के लिए मुतालबा कर रही हैं।
का काम होता था, हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता था, जो भी काम होता था हम लोगों ने किया इनके साथ। और आज ये है कि आज हम आए थे इंडस्ट्री में इनसे अपनी इस बारे में पूछने के लिए। आगे से इनके जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें बाहर निकाल के और वहाँ पे ताले लगा दिए हैं इंडस्ट्री को, और इन्होंने हमें कहा कि जाएं जिधर मर्जी है जी आप पेमेंट लें, तो देखें आप लोग पेमेंट किस तरह किससे लेंगी। और हमें यही इंतजार करनी है तनवीर इलियास साहब से कि अगर ये पेमेंट दी हुई है वो हम तक नहीं पहुंची हुई, अगर नहीं हुई है तो वो कुछ करके हम जो वर्कर्स हैं 226 वर्कर्स वहाँ पे काम करती थी और जिनकी हाजिरी रजिस्टर में जिनका नाम मौजूद है वो हमें हमारा पेमेंट हम तक पहुँचाया दे। मुआशरे की तरक्की में भले ही आज खवातीन का किरदार काफी अहम माना जा रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तो खवातीन को रोकने के लिए बेलगाम हुक्मरान, फरसुदा निजाम और दकियानूसी समाज के ठेकेदार रोड़े अटकाते रहे हैं। यहाँ पर सियासतदान गरीब आवाम को लूटने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे अपनाते रहे हैं और गरीब लोगों को सब्ज बाग दिखाकर अपनी तिजोरियां भरते रहे हैं। ये तनवीर इलियास साहब ने खुद तय किए थे, उन्होंने कहा था 13,000 रुपये तनख्वाह और गाड़ी का किराया। उन्होंने चार आते भी रहे, उधर विजिट भी करते रहे। उन्होंने कहा इंशाल्लाह, उन्होंने तो वही बात है लड़कियों के सब्ज बाग दिखाए, कहा कि इंशाल्लाह हर खवातीन की एक अपनी इंडस्ट्री होगी। उन्होंने तो ऐसी बातें की। फिर इन्होंने हमारी घर तक हमारी इंक्वायरी की कि इनके कोई हस्बैंड कोई कारोबार ना करते हो, कोई सरकारी मुलाजम ना हो, किसी किस्म का कोई मुआवजा ना मिले, हर किस्म की इन्होंने इंक्वायरी की, हमारे घर तक गए ये। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुकूमत के खिलाफ मुसलसल होने वाले एहतजाजों से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि मौजूदा वक्त में खवातीन हुक्मरानों और अफसरों के दबाव में आने की बजाय उनका डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जिस जगह ख्वातीन को भी अपने हक, अपने पैसों के लिए एहतजाज करना पड़ता हो, उस सरजमीन को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के जरिए दूर दराज इलाकों के आवाम की जिंदगी को बेहतर बनाया जा रहा है। इनमें जल जीवन मिशन भी शामिल है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के घर घर में साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ गांव, तहसीलों में वाटर टैंक बनाने से लेकर पाइपलाइन बिछाने तक इक़दामात जंगी पैमाने पर पूरे किए जा रहे हैं। इसी तरह जिला राजौरी के कोटरंका तहसील में जल जीवन मिशन के तहत अवाम को पानी की दस्तयाबी से मुताल्लिक इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों के हर घर में साफ पानी की दस्तयाबी के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन को अगले साल तक मुकम्मल कर लिए जाने की उम्मीद है। इसके लिए सभी अजला के दूर दराज इलाके में जल जीवन मिशन के तहत कामकाज को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला राजौरी में भी इस अहम तरीन मंसूबे को सूरत के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के कोटरंका तहसील में दिखाई दे रही है। यहाँ मौजूद घरों में नल से साफ पानी पहुँचाने का काम बड़े ही शद्दोमत से जारी है। लोग मोस्टली जो कराड पंचायत है या चमित्राड़ पंचायत है, हमारी जो पनहेड का अपर रीच आ रहा है, इसमें लोग घोड़ों पे पानी लाते थे। सुबह जो लेडीज जो माएँ बहनें हमारी जो जाती थी पानी लाने के लिए, और वो शाम को पानी लेके जो है घर पहुंचती थी। दिन में सिर्फ एक ही जो है उनको एक बार 10 लीटर पानी वो लेके आ सकती थी। तो ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है जल जीवन मिशन जो है, इसमें हर घर को पानी मिलेगा और लोगों में काफी खुशी की लहर है इसको देख के। कोटरंका में भी हर साल की तरह मौसम गर्मा के दौरान पानी की मांग में इजाफा हो जाता है, जिसे पूरा करने के लिए लोगों को दूर दूर से पानी लाने का इंतजाम करना पड़ता है। मकामी लोगों की इस अहम तरीन जरूरत को पूरा करने के लिए बाज़ाब्ता जल जीवन मिशन के तहत बड़ी ही सोची समझी मंसूबा बंदी पर काम किया जा रहा है। मसलन बालाई इलाकों में जहां एक तरफ रिजर्वायर के लिए वाटर टैंक तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाइपलाइन बिछाकर घरों में टैप कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। काबिल गौर है
کہ مقامی لوگوں تک صاف پانی کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جنگی پیمانے پر اٹھائے جا رہے اقدامات سے علاقہ مکین مستقبل قریب میں ہی پانی کی فراہمی کو لے کر پرامید ہیں۔ جو ہمارے لیے جل جیون میں جو ہماری بلاک میں 35-45 میں جل جیون کا کام شروع ہو گیا ہے، آج کے دن ہماری پنچایت میں یہ پائپیں آ چکی ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری پنچایت میں 80,000 گیلن کے ٹینک جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں، جن کا کام شروع ہو گیا ہے، پائپیں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اندر ہماری پنچایت جو ہے پوری کور ہو جائے گی۔ جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں کی طرح ہی کوٹرنکا تحصیل کو بھی جغرافیائی لحاظ سے دشوار گزار علاقہ مانا جاتا رہا ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں لوگوں کی رہائشیں کافی دور دور تک بسی ہوئی ہیں۔ ایسے میں قومی منصوبوں کے ذریعے صاف پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے تئیں جموں کشمیر انتظامیہ کوشاں ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کوٹ رنکا تحصیل کے ساتھ ساتھ نوشیرہ، کالا کوٹ اور سندر بنی میں بھی اس منصوبے کے ذریعے 100 سے زیادہ واٹر سپلائی پروجیکٹس اس سال کے آخر تک پورے کیے جانے ہیں۔ بہت بڑی خوشی ہے ہمارے گاؤں میں یا ہماری پنچایت میں پانی JJM اسکیم کے تحت گھر گھر کو مل رہا ہے، تو ٹرینگن بھی دیا ہمیں بلا کے پیچھے رجوری کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیسے چیک کرنا ہے، کیسے، بڑی اچھی بات ہے، گورنمنٹ ہر اسکیم ہمارے پاس پہنچا رہی ہے، اس لیے تو ہم نہایت ہی مشکور ہیں۔ تو ڈپارٹمنٹ کا کس طرح کا تعاون رہتا ہے آپ کے ساتھ؟ ڈپارٹمنٹ کا اچھا تعاون ہے ہمارے ساتھ، جو میں نے پہلے ہی بتایا، جیسے کہ ہمارے یہ بلاک کوآرڈینیٹر وغیرہ یہ سارے ملازمین جو ہے ہمارے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، ہر کام کی جانکاری دیتے ہیں اور ہمارے سے لے کے جاتے ہیں۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جل جیون مشن کے ذریعے مختلف دور دراز علاقوں میں رہنے والی بڑی آبادی کو صاف پانی ٹیپ کنیکشن سے آسانی سے ملنے لگا ہے اور باقی علاقوں میں بھی پانی کی فراہمی سے جڑے تمام اقدامات کو جلد سے جلد عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت صرف پانی کی فراہمی کو ہی یقینی نہیں بنایا جا رہا بلکہ جگہ جگہ لیب قائم کرتے ہوئے پانی کی کوالٹی کا بھی پورا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ایسے مثبت اقدامات کا ہی ثمرہ ہے کہ سلسلہ وار طریقے سے جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں لوگوں کو صاف پانی دستیاب ہو رہا ہے اور جلد ہی جموں کشمیر کے سبھی اضلاع کو کور کر لیا جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔